बताओ जी, विधायक जी धरने पे पहुंचे हो तो यहाँ पे लड़की हुई क्या समस्या है? देखिए, समस्याएं तो बेहद गंभीर हैं जो क्योंकि मामला भी कई दिन से मीडिया में चला हुआ है। पहले तो फीस का मामला था, तो प्रशासनिक रूप से और मैनेजमेंट से हमारी पहले बात हुई थी, तो प्रशासन ने और मैनेजमेंट ने मिल करके फीस बढ़ोतरी जो हुई थी वो वापस ले ली थी। तो हमें लगा कि मामला दब गया है। लेकिन जब परसों रात को ये हुआ, तो जब कल लड़कियों ने मुझे बताया कि हमारे साथ थोड़ी ज्यादती हो रही है, तो आज सुबह सुबह मैं इसलिए आया था कि इस मामले की पूरी जानकारी पता चल सके कि भाई हमारी बेटियां जो है वो ठंड में बाहर बैठने पे मजबूर क्यों हैं। तो यहाँ आने के बाद जो मुझे पता चला वो बड़ा शॉकिंग था, बहुत मतलब इतना दुर्भाग्यपूर्ण था जिसकी मैंने तो शायद कभी कल्पना नहीं की कि मैनेजमेंट इस तरीके का व्यवहार कर रही है बच्चों के साथ। तो रूम में कुंडियाँ नहीं है, वॉशरूम में कुंडियाँ नहीं है, और जो बच्चियाँ बोल रही हैं कि उन्हें फोर्सफुली कभी मूवी दिखाने के लिए, कभी बर्थडे जो मनाने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया जाता है। तो इस तरीके का बड़ा पहला मामला मैं तो देख रहा हूँ। हम खुद एक एजुकेशन संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, हमने तो फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ देखी है कि इस तरीके की एक मैनेजमेंट इस तरीके का व्यवहार बच्चों के साथ करी, और बच्चियों के साथ। और यहाँ तो लगभग 200 से ज़्यादा बच्चियाँ हैं और हर बच्ची यही आरोप लगा रही है। तो ये मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की है, सीएम से बात करने का प्रयास किया है, और स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि सारी डिटेल्स हमें मिल चुकी हैं और परसों हम डिपार्टमेंटली कोई मीटिंग बुला रहे हैं। तो मैं तो सरकार से, प्रशासन से मांग करता हूं कि इसमें किस दोषी चाहे कितना ही बड़ा हो, कितनी ही बड़ी उसके पास सिफारिश हो, उसको बख्शा ना जाए। अगर इस तरीके के हालात किसी कॉलेज में हैं, खुद बच्चियां जब, सबसे बड़ी बात तो बच्चियां धरने पे बैठने को मजबूर हैं, और इतने बड़े आरोप बच्चियां जब लगा रही हैं यहाँ पे कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उनको किस तरीके से मतलब टॉर्चर किया जाता है, तो ये बेहद अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को स्वयं इसमें संज्ञान लेकर के इन बच्चियों की बात को सुन करके इनकी जो सुनवाई है वो करनी चाहिए। पूरे मामले पे कमेटी बनाई गई है और कमेटी देखी जो एक महिला जिसको अधिकारी को इसमें डिप्यूट किया गया था, सारी उस रिपोर्ट डीसी को सौंप दी और डीसी ने मुख्यमंत्री को जो भेज दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कह रही है कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, मेरी जो मुख्य महिला जो अधिकारी थी, जो इस कमेटी की मेन जो सदस्य थी, प्रेसिडेंट थी वो, शायद उनसे मेरी बात हुई है, तो वो कह रही हैं कि हमने कल ही ये डीसी साहब को सारी डिटेल्स जो इस कमेटी की जो थी वो सारी हमने डीसी साहब को सौंप दी है। अभी डीसी साहब से मेरा संपर्क हो नहीं पाया है। यहाँ मौजूद जो प्रशासन है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि कल तक हमने टाइम लिया हुआ है कि रिपोर्ट आई है, और कल डीसी साहब और एसपी साहब आएंगे और वो कम्प्लीटली जो जानकारी है वो देने का काम करेंगे। मैं तो इसमें एक कहता हूँ, दोषी कितना ही बड़ा हो, दोषी को बख्शा ना जाए और इन बच्चियों के साथ न्याय हो, और न्याय संगत अगर न्याय होगा तो ये इन बच्चियों में भी आगे पढ़ने का हौसला होगा, इनका भविष्य सुरक्षित होगा, और आने वाली जो बच्चियां हैं जो आज इस मामले को, पूरे मामले को देख रहे हैं, उन बच्चियों में भी एक थोड़ा सा हौसला पैदा होगा। नहीं तो अगर इस तरीके से अगर किसी इंस्टीट्यूट में बच्चियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है तो मामला गंभीर है, और कल तक रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के बाद हम देखते हैं कि प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। मैंने अपनी तरफ से मेरी बहनों को, अपनी बेटियों को विश्वास दिलाया है कि आपके साथ ना कुछ गलत हो सकता है, और हम आपके पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं। विधायक जी, जैसे बेटियों ने बताया है कि इनको प्रोटेस्ट करने से भी रोका जा रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट तो अधिकार है हर किसी का। प्रोटेस्ट पे बैठी हैं, प्रोटेस्ट तो चल रहा कोई है, इनको प्रोटेस्ट से रोक नहीं रहा, ना कोई खाने प्रशासन पीने की बात आई थी, कुछ भाई खाना नहीं आने दे रहे। कुछ एक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जैसे प्रशासन ये कह रहा है कि जो माँ बाप लेके आए, माँ बाप पेरेंट्स जो उपलब्ध कराएं बच्चियों को वो उपलब्ध हो रहा है, और पेरेंट्स से उपलब्ध कराएं, मैं सोचता हूँ कि पेरेंट्स उपलब्ध कराएं वही ठीक है, क्योंकि माँ बाप जो इनको उपलब्ध कराएंगे वो अच्छा है, इनकी सेहत के लिए भी अच्छा है। और सिक्योरिटी रीजन से प्रशासन ने ये कहा है कि भी बाहरी व्यक्ति कोई सामान ना दे, और उसमें मैं भी सहमत हूँ प्रशासन की इस बात से कि भी बाहरी व्यक्ति का कोई सामान, मैं बच्चियों से भी कह के आया हूँ, जो खाने पीने की चीज़ है आप प्रशासन से मंगाने का काम करो, पेरेंट्स से मंगाने का काम करो। अगर आपके पेरेंट्स को प्रशासन रोक रहा है तो फिर हम आपके साथ खड़े हैं। मैनेजमेंट से भी किसी से मिले हो आप? कॉलेज का प्रिंसिपल से मिला हूँ, और बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रिंसिपल एक महिला है खुद, और इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक महिला प्रिंसिपल जिसके इस कॉलेज की दीवारें हैं वो 4 फुट की हैं, कहीं 5 फुट की हैं, कहीं वायरिंग नहीं है, और महिला प्रिंसिपल कह रही है कि जी नहीं जी कोई दिक्कत ही नहीं है, आज तक तो कभी दिक्कत हुई नहीं है।
मैंने उनसे सवाल पूछा है कि आप कह रहे हैं भाई, बच्चियां कह रही हैं कि आपके वो वॉशरूम में कुंडियाँ नहीं हैं, बच्चियों के रूम में कुंडियाँ नहीं, और 4 फुट की 5 फुट की दीवार है, उसके ऊपर से फांद करके तो कोई भी अंदर आ सकता है। आजकल नशे का इतना भयंकर प्रकोप है। आजकल आप खेतों में सुनते होंगे, कभी तार काट ली जाती हैं, कभी मोटर उठा ली जाती हैं सारी, कभी कोई कुछ उठा ले जाते हैं, इतनी वारदातें बढ़ी हुई हैं। और अगर कोई नशेड़ी टाइप का आदमी, कोई गंदी सोच का आदमी छोटी छोटी दीवारों को फांद करके अंदर घुस गया और बच्चियों के रूम में, वॉशरूम में कुंडियाँ नहीं हैं, तो हालात क्या होंगे। तो मैंने तो प्रिंसिपल साहब को भी कहा है कि आप एक महिला होने के नाते इतनी बड़ी ज्यादती इन बच्चियों के साथ हो रही, आप बोल नहीं रहे। तो वो कह रहे हैं कि हमने सारी कुंडियाँ लगवा दी हैं, ठीक करवा दी हैं। तो मैंने पूछा है उनसे कि आप आज तक सोई हुई थी, लेकिन वो शायद किसी प्रेशर में है, इसलिए सारी बात उन्होंने मेरे सामने तो नहीं रखी। लेकिन आपसे जो आपके सामने जो बातें आई हैं अभी, जो बच्चियों ने मेरे सामने कही हैं, वो आपके सामने भी आई हैं। वो मामला बेहद गंभीर है और हम ये बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं। यहाँ 36 बिरादरी की बहन बेटियां बैठी हैं। ये बच्चियां हमारा भविष्य हैं और ये बच्चियां इस हरियाणा प्रदेश को सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए ही दिन रात पढ़ के मेहनत कर रही हैं। तो इन बच्चियों के साथ हैं और इनके हर संघर्ष में इनके बीच बैठे, इनके साथ खड़े। प्रशासन की तरफ से कोई टाइम लिमिट मिली इनको, भाई कब तक मामला सॉल्व कल करने के तक बाद? कमेटी की कोई रिपोर्ट आएगी और प्रशासन कल तक बच्चियों के सामने और आप सब के सामने, हमारे सब के सामने अपनी जो रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट एक कमेटी ने सौंपी है, उसके बारे में कल तक हमें जानकारी मिलेगी। और अगर बेटियां असंतुष्ट उस मामले से रहती हैं तो आपका अगला कदम क्या तो हम रहेगा? सब लड़ेंगे, साथ मिल करके बैठेंगे। कोई व्यक्ति कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक न एक दिन उसको उसकी सज़ा जरूर मिलेगी और गलत आदमी को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है।